हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत नरसिंह मेहता का। जूनागढ़ में हुए ये संत सौराष्ट्र में काठियावाड़ में। बहुत सारे उनके पद है, भजन है। उनमें से एक ये पद है जो अपन ले रहे हैं। मैं तो उन संतन को हूँ दास, जिन्होंने मनवा मार लिया। मन पर जोर देते हुए संत नरसिंह मेहता बोल रहे कि जिन्होंने अपने मन को मार लिया का बहुत सारे शब्द होते हैं। मार लिया या बस कर लिया या मन के पार चला गया। और दुनिया में मन ही सब खेल रचाता है, मन ही फंसाता है, भूल जाता है, मन ही परेशान करता है, मन ही सब कुछ कारण है। मन का स्वभाव बहुत खतरनाक और परेशान करने वाला होता है, जो सभी का मन के अनुभव से गुजरता है हर व्यक्ति, पर जो होशवान व्यक्ति उसको अनुभव करता है, समझता है। बेहोश व्यक्ति समझता नहीं या मन के बारे में कोई उसको लेना देना नहीं। मन जिधर बोले उधर वो चलता है, उसका स्वभाव मन सुख राम हो जाता है। मन जो सुख चाहता है उसका आगे पीछे परिणाम क्या होगा, उसका बेहोश लोग कोई परिणाम नहीं जानते, पर होशवान लोग उसका परिणाम जानते हैं। इसलिए मन को समझकर उससे पार जाना चाहते हैं और उसमें से पास हो पाते कुछ संत महापुरुष। कुछ दुनिया में भले लोग भी हुए जो मन को देखे वो पार हो पाते। नहीं तो प्यारे मित्रों, मन का स्वभाव पानी जैसा है, ऊपर से नीचे ही बहता है, ऐसा उसका स्वभाव नीचे ही गति करने वाला होता है। मन तुम्हारे अपने पास जो नहीं है उसकी मांग करता है और जो है उससे ऊब जाता है। जो बोलते हैं ना, जो शादी किया, जब शादी नहीं हुई थी तो शादी का बड़ा शौक था, हुस थी। शादी कर लिया, कुछ दिन बाद ऊब गया, फिर तलाशता है बच्चों में सुख, वो शांति सुख जो भी, फिर आगे बढ़ता है। सब मन जो भी पा लिया उससे ऊब जाता है। मन धन चाहता है, धन पा लिया, धन से ऊब जाता है। प्लस मन सत्ता चाहता है, पद चाहता है, पा लिया पद सत्ता, उससे ऊब जाता है। मन दुनिया का हर कोई सुख चाहता है, वो पा लेता है, उससे ऊब जाता है। कुछ भी मन हासिल कर ले उसके आगे की मांग करता है, उसके नाम है मन। इसलिए मन से पार जो चला गया उसकी बलिहारी देते हुए संत नरसिंह मेहता बोल रहे कि मैं तो उन संतन को हूँ दास, जिन्होंने मनवा मार लिया। प्यारे मित्रों, मन के पार चले जाने के बाद बड़ा राज है, वो है आत्मा में प्रवेश, परमात्मा में प्रवेश। मन अपने शरीर में ही रहते हुए ऊर्ध्वगामी ऊपर प्रक्रिया होती उसकी और आज्ञा चक्र तक चला जाता है। फिर वहां से मन चेला हो जाता है। प्रकृति के अंदर हम नहीं रहते, प्रकृति के बाहर हो जाते हैं, मन के बाहर। जब तक मन सभी को परेशान करेगा,
इसलिए संत बोल रहे हैं नरसिंह मेहता कि मैं तो उन संतन को हूं दास जिन्होंने मनवा मार लिया। मन मारिया तन वश किया रे भया भरम सब दूर। अभी मन यदि मर गया जिसको बोलो, या मन के पार चला गया जिसको बोलो, या मन परमात्मा में स्थिर हो गया वो बोल लो, तो फिर क्या हो जाता है, ये तन भी वश में हो जाता है। तन कब तक परवश रहता है? जब तक मन के अंडर रहता है। मन प्लस शरीर, मन आज्ञा करता है शरीर को और शरीर उस प्रक्रिया में उतरता है। शरीर क्रियाक्रम करता है मन के आदेश से ही। इसलिए मन और शरीर एक सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। मन ही परमात्मा में स्थिर हो गया तो फिर ये तन भी वश हो जाता है। भया भरम सब दूर। वैसे ही जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो कोई सर्प समझ लेता है और वह रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। सोचता है कि सर्प है बहुत बड़ा, और वो रस्सी होती है, वो रस्सी हिलडुलती नहीं, वहीं पड़ी रहती है और मनुष्य परेशान होता है कि ये सर्प है। ऐसा ही फिर मन वश हो गया तो फिर शरीर भी वश हो जाता है और फिर पूरा भ्रम जो है मन का खेल, भ्रम का भांडा फोड़ दिया, फूट गया भ्रम का भांडा। बाकी मन से पार जाया जाए तभी मन के अंदर यदि है तो हर तरह का भ्रम बना रहेगा। और भ्रम मन का ऐसा है प्यारे मित्रों, उससे सब दुनिया परेशान है। मन कभी तृप्त नहीं रहता, मन बस दौड़ाते रहता है मृग तृष्णा की तरह, शांति से रहता ही नहीं। तुम्हारे पास पैसे लाख रुपया हो गए तो 10 लाख का सोचता है, 10 लाख हो गए तो करोड़ का सोचता है, करोड़ हो गए तो अरब का सोचता है, खरब का सोचता है। और पद, यदि छोटा सा पद मिल गया राजनीति में तो फिर उससे बड़ा पद चाहता है, उससे बड़ा पद चाहता है। और पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक चाहता है वो, पर रास नहीं आता, पद से भी नहीं, धन से भी नहीं, कोई बातों से नहीं। और भोग भी उसको मिल जाए तो दुनिया भर का सभी भोग मुझे ही मिलना चाहिए, ये आशा करता है। इसलिए हर बातों से मन परेशान करता है। इसलिए संतों की देशना रही और संतों ने जाना, इसलिए बोला भाई मन के पार कैसा जाया जाए। संत महापुरुष मन के पार जाकर अनुभव करके हमें प्रेरणाएं करते कि हम भी मन के पार गए हैं, हम भी परेशान थे। एक दिन आप भी परेशान होइए मत, पर हम जैसे मन से पार जाने का प्रयास किए वैसा आप हम कहे वैसा करो तो आप भी पार हो जाओगे। और फिर जो संत महापुरुषों का हृदय तक वो बातें पहुंच गई तो फिर उसका भी मन से पार हुआ जा सकता है। वरना प्यारे मित्रों, मन सबको परेशान कर रखा है, वैसे ही जैसे छोटा बच्चा परेशान करके रखता है। तो यहाँ बोला जा रहा है मन मारिया तन वश किया रे भया भरम सब दूर। बाहिर तो कछु दिक्कत नाही भीतर झलके है नूर। अभी मन जिसका वश हो गया, परमात्मा में स्थिर हो गया, जो मन के पार चला गया, उसकी पहचान क्या बोले? उसकी पहचान ये होती है, वो भले बाहर से दिखता नहीं उतना, पर उसका परिणाम भीतर झलके है नूर। यानी वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, वो नूर झलकता है। क्योंकि वो मन के अंदर रहने से ही सभी गड़बड़ है, मन के पार चले जाने के बाद कोई गड़बड़ नहीं। वहाँ पर दैवी गुण जन्मते हैं, उतरते हैं और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे परमात्मा स्वरूप हो गया हो। और फिर
आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है उसमें। हर बात हम मन के अंदर है ना, तो हमें दुनिया भी नफरत करती है। मन का कोई ठिकाना है क्या? किधर देखेगा किधर का सोचता है मन, क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है मन, किधर जा रहा है और किधर जाने का सोचता है मन, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मन के अंदर मन का गुलाम बनकर जो रहता है उससे सभी नफरत करते हैं। इसलिए बोला गया ये मन के पार जाने के बाद अंदर आत्म तत्व का नूर झलकता है। ये मन के पार चले जाने वाला व्यक्ति प्यारे मित्रों किसी के लिए भी हानिकारक नहीं होता, किसी के लिए भी परेशानी का वो कारण नहीं बनता वो व्यक्ति। क्यों? उसका मन इतना पवित्र हो गया, परमात्मा स्वरूप करुणा से भरा हुआ रहेगा, प्रेम से भरा हुआ रहेगा, दैवी गुण रहेगा, सभी का भला सोचेगा, भला करेगा। यही उसके अंदर अच्छे दैवी गुण रहते हैं। आगे बोले नरसिंह मेहता बोल रहे हो और कि काम क्रोध मद लोभ मार कर मेटी जगत की आस, बलहारी उन संत कीरे प्रगट कियो है प्रकाश। अभी प्यारे मित्रों, मन के पार वो ही जाता है जो काम को भी पीछे छोड़ गया, क्रोध को भी पीछे छोड़ गया और मोह को भी पीछे छोड़ गया, लोभ को भी, अहंकार को भी। और फिर ये सब चले गए तो फिर जगत की जो आशा रहती है ना, ये आशा भी छूट जाती है। अभी ये काम कैसा रूपांतरण हो जाता है, जो मन के पार चला गया उसका काम राम हो जाता है। जैसे काम प्लस राम, जो काम की प्रक्रिया थी उसके अंदर सब वो सभी बदल जाती राम में। और दूसरा क्रोध की प्रक्रिया प्लस पॉइंट पर कैसी उछाल मार देती, क्रोध करुणा हो जाता है, करुणा से भरा हुआ वो व्यक्ति हो जाता है जिसका मन के पार चला गया है वो। और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति सभी के प्रति करुण भाव से भरा हुआ रहता है। दया एक तालाब और समंदर करुणा ऐसा। और मद मोह जो होता है ना, मोह प्लस मोक्ष हो जाता है उसके अंदर। मोह चला जाता है, राग चला जाता है, मोक्ष यानी मुक्तता आ जाती। वो कहीं भी बंधा हुआ नहीं रहता, एक अमुक जगह बंधा हुआ नहीं रहता, वो सर्वव्यापी हो जाता है। उसके अंदर राग नहीं रह जाता है, वैराग्य आ जाता है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है प्यारे मित्रों, जो मन के पार चला गया। ये मन के अंदर ही रहते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर, ये सभी कुछ एक काम, ये मन के चेले हैं। ये मन जिधर आर्डर ठोकता है वो काम करते हो। और लोभ चला गया तो त्याग पैदा हो जाता है वहां पर। लोभ नहीं रहे वो व्यक्ति त्यागी जैसा दिखता है ना, बिल्कुल। तो जो मन के पार चला गया उसका लोभ भी चला गया, तो फिर उसके अंदर त्याग झलकेगा। त्यागात गच्छन्ति शांति, उसमें शांति भी दिखाई देगी। जहाँ पर त्याग है वहाँ तो लोभ का परिवर्तन त्याग में हो जाता है। दूसरी बात, अहंकार शीलता में बदल जाता है, शालीनता में बदल जाता है। बिल्कुल यानी जो अक्कड़ पक्कड़ रहती है वो सब कुछ नहीं रह जाता, उसके अंदर शील दिखाई देता है, निरअहंकारिता। ये अहंकार प्लस ये दैवी गुण आ जाता है। और तुम्हारे अपने अंदर शील रहे तो कोई दो गाली भी दे दिया, कभी एक थप्पड़ भी मार दिया, कुछ तुम्हारा बुरा भी कर दिया, तो तुम्हारे अपने अंदर शील यदि है तो किसी की तरफ ख्याल नहीं देते अपन। और अहंकार यदि है तो कोई बोला कुछ, तू मेरे को ऐसा बोला,
मैं देख लूंगा तेरे को, हाथापाई पर आ जाएगा, मुझे ही सब बोला। और अहंकार नहीं रहे, शीलता रहे तो शीलवान में बहुत कुछ रहता है, तो अहंकार का रूपांतरण हो जाता है प्यारे मित्रों। और मेटी जगत की आशा, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वो सभी नैश्य हो गया, जैसे मिट गए जैसे, और मन मिट गया जैसे, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, मेटी जगत की आशा, पूरी जगत की आशा वो छोड़ देता है, परमार्थ रूप उसका हो जाता है। परमार्थ के लिए ही जीता है वो रात दिन, उसके अपने लिए अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। हर जीव आत्मा के लिए वो विश्व आत्मा होकर जीता है। मेन बात बोल रहे हैं कि मन से जो पार हो जाए उसके अंदर ये सब घटना घटने लगती है। बलिहारी उन संत कीरे प्रगट कियो है प्रकाश। और प्यारे मित्रों, इन सभी के पार जाने के बाद अंदर आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का प्रकाश फैल जाता है, पूरे शरीर में भी दिखाई देता है उसको, और दुनिया को भी दिखाई देता है वो आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का प्रकाश। बाकी मूल मन के पार जाया जाए तब। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत प्रभु श्री कृष्ण ये सभी योगी पतंजलि आदि सभी कुछ योग मार्ग का उल्लेख किया कि तुम ध्यान धारणा की ओर से बढ़ो तो ये सभी कुछ प्रक्रिया होकर तुम मन के पार जा सकते हो। एक वो ध्यान मार्ग है और दूसरा ये जो भक्ति मार्ग है, नामस्मरण करो, कीर्तन करो, हरि भजन करो, ईश्वर को पुकारो, प्रार्थना करो, ये एक वो रास्ता है। जिसको जो रास आ जाए वो अपना लो और चल पड़ो। दोनों में से कोई भी जो तुम्हारा स्वभाव होगा वो आत्मसात कर लो, दोनों वहीं पर पहुंचा देंगे। वो दोनों रास्ते मन के पार ही ले जाएंगे। तो बलहरी उन संत कीरे प्रगट कियो है प्रकाश। और जहाँ अंधेरा मिट गया, प्रकाश ही है। बहुत अंधेरी रात थी, वहाँ पर टॉर्च हो, लाइट बल्ब हो, प्रकाश हो, तो फिर वहाँ कोई प्रकार का खतरा नहीं रहता। जैसे रास्ते चल रहे बिच्छू सर्प गड्ढे कांटे कुछ भी जीव जंतु होंगे, आपके पास प्रकाश है तो आपको कोई खतरा नहीं। प्रकाश नहीं है तो अंधेरे में खतरा ही है। तो ये अंदर आत्म तत्व का प्रकाश हो जाता है। आगे बोले, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो या चाहे राम। आपो त्याग जगत में बैठो, इसका दो अर्थ होते हैं। एक तो अहंकार को त्याग दो, एक ये होता है, और दूसरा आपो त्याग जगत में बैठे, जो मेरा मेरा था। कबीर बोले ना, एक घेर उजाड़ सब घेर अपना मानो। बोले ये घर को अपना मानते, बोले ये घर को उजाड़ डालो और दुनिया के सभी घर वो अपने ही मान लो ना। तो इसका अर्थ ये भी होता है, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम। सभी कुछ अपना जो मान बैठाता था, ऐसा जीवन में था, जो मन और ये सभी के पार चला गया, अपना कुछ नहीं रह गया, सभी तेरा ही हो गया, परमात्मा का ही हो गया। नहीं किसी से काम, उसको किसी से काम यानी जो सकामी लोग रहते हैं, कुछ आशा रहती है, कुछ स्वार्थ रहता है, मतलब रहता है, मेरा तेरा का रहता है, वो आशा लेकर जीते ना सभी कोई। ऐसा ये आत्मरामी पुरुष हो जाता है, वो कोई किसी से आशा नहीं करता, वो केवल जगत कल्याण के लिए ही जीता है, परमार्थ ही उसका जीवन रह जाता है। प्यारे मित्रों, इसके लिए बोले, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। फिर बोले अंतर नहीं, वो संत बोल दो उसको या राम बोल दो, वो आत्मराम हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। जैसे
परमात्मा सबके लिए प्यारा होता है, वैसे ही वो सबके लिए प्यारा हो गया, अपना हो गया। और ये घटना घटती प्यारे मित्रों, मैं एक संत को पढ़ा था, फ्रांसिस संत। वो जब ध्यान साधना करते थे ना, तब उससे पशु पक्षी लोग दुनिया सब भड़कते थे, भाग जाते थे, पर वो अपने आत्म तत्व को अनुभव कर लिए तो वो ऐसी नदी किनारे से जाते थे ना, तो मछली उनके पैर पर छलांग मारकर आती थी, उनके पैर पर गिरती थी चरण में। और वो जिस पेड़ के नीचे बैठते थे वहां सब पशु पक्षी सब आकर उनके इर्द गिर्द बैठते थे, आप कोई भय डर नहीं रह गया। ऐसा ही आत्मवान पुरुषों जो हो जाते हैं, वो प्रकृति उनसे निर्भीक हो जाती, और प्रकृति के जितने भी जीव है वो भी निर्भीक हो जाते हैं। इसलिए बोला, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत को चाहे राम। परमात्मा स्वरूप हो जाते बोले वो। आगे बोले, नरसी के तो सदगुरु स्वामी दिए आमी रस पाए, एक बूंद सागर में मिल गई, आप क्या कहो, आप क्या करेगो जमराय। नरसी के तो सदगुरु स्वामी बोले, मेरे तो सदगुरु स्वामी है, वही सर्वे सर्वा है। बोले, उन्होंने मुझे सत्य की सेन बताई और इन सभी से पार करवा दिया। सद्गुरु सारखे असे पाटी राका मग इतरांचा लेखा कोण करी। कोई संत बोले मराठी, सद्गुरु सारखे असे पाठी राका, बोले तुम्हारे सद्गुरु जैसे तुम्हारे पेट के पीछे या तुम्हारे साथ में रखो, बोले फिर इतरांचा लेखा कौन करी, फिर किसका फिक्र करते हो। बोले ऐसा ही वो बोल रहे हैं, नरसी के तो सद्गुरु स्वामी दिया आमी रस पाए, एक बूंद सागर में मिल गई, आप क्या करेगो जमराए। वैसे ही घटना घटती बोले फिर घटी, बोले जैसे एक बूंद समंदर से आई थी, मेघ बनकर कहीं दूर दरार बरसी गिरी और नदी बनकर समुंदर में मिल गई, तो वो समुंदर ही हो गई। कबीर का है ना, बूंद समानी समुंदर में आपकत हेरी जाई, हेरत हेरत हे सकी रया कबीर हेराई। कबीर बोले मेरे अंदर ऐसी घटना घटी, बोले मैं तो बूंद स्वरूप था, बूंद समानी समुंदर में आपकत हेरी जाई। बोले बूंद समुंदर में ही गिर गई तो अभी उसका ठिकाना क्या, समुंदर ही हो गई। हेरत हेरत हे सकी रया कबीर हेराई। और बोले मैं समुंदर का था भी लेने गया, खोजने गया, तो नमक की पुतली जैसे समुंदर खोजने गई, गहराई खोजने गई तो वो पानी हो गई। ऐसा मैं हो गया, कबीर साहब भी बोले हैं। ऐसा ही नरसिंह मेहता बोल रहे हैं कि एक बूंद सागर में मिल गई, अब क्या करेगो जमराए। अभी यमराज क्या करेगा, बोले यमराज के भी पार जीवन चला गया, न जन्म न मृत्यु। तो प्यारे मित्रों, ऐसा ही हमारे मन को समझकर मन को परमात्मा चिंतन में, भजन में, ध्यान में, स्मरण में स्मृति बनी रहे, उसमें स्थिर करते रहे अपने मन को, तो एक दिन अपन भी ये मन के पार हो सकते हैं और परमात्मा स्वरूप होकर हम मुक्त जन्म मरण के चक्कर से हो सकते हैं।